अब पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, TSA of hemisphere, question mark, CSA of hemisphere, question mark, volume of hemisphere। सर सिर्फ स्फीयर के भेजने थे ना? हाँ किसी के भी भेज दो आप। इससे आगे वाली एक्सरसाइज जो भी वही भेज दो। सॉल्व। आर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड करना था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमी का वॉल्यूम कौन बता रहा है कितना होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/4 pi r square h pi r square 2/3 पाई r3 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यही होता है। yes sir r की जगह 3.35 3.35 कट कर लेंगे 0.5, 44/3 into 0.5 into 3.5 into 3.5। कैलकुलेशन सॉल्व कर आंसर बताओ जल्दी से। जब आपने ऊपर मल्टीप्लाई कराई है तो आ रहा है 269.5/3 डिवाइड 3, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मैंने निकाल दिया है। अब फटाफट सीएससी और टीएससी कर लीजिए बहुत जल्दी। आंसर आया यस या नो? फिर बात करते हैं टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर।
फोर्थ है 3 पाई आर स्क्वायर 3 into 22 upon 7 into 3.5 into 3.5. मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर बताएंगे। जल्दी आंसर आएगा 66 into 0.5 into 3.5। 115.5 centimeter square। CSA of hemisphere 2 pi r square 2 into 22 upon 7 into 3.5 into 3.5, ये आ जाएगा 0.5 44 into 0.5 into 3.5 पॉइंट कट हो जाएगा 100 आ जाएगा 20 ये 4 आ जाएगा ये 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये कॉपी हो जाए तब बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी। कॉपी हो गया? यस या नो? कॉपी हो गया? अरे यस सर सर हो हो गया। गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a hemisphere ball of a building need a piece, इसमें दिया हुआ है r। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस गिवन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पाई r
circumference of the base of the dome it is 17.6 meter. circumference आपके पास जो गिवन है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एट द रेट ऑफ द 8 रुपीस पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेमिस्फीयर की बात कर रहा है तो डॉम जब बना है तो बताओ स्क्वायर बनेगा फुल या हेमी बनेगा, बताइए। टीएस से निकालूंगा सीएस से निकालूंगा इसका, बताओ बेटा। क्वेश्चन रीड किया है यस या नो? सर ये एक्सरसाइज का है बेटा ये आपने तो मुझे सेंड किया एग्जांपल नंबर 10 पे। टू पाई तो डॉम बन रहा है तो हेमी बनेगा और हेमी में जो वैल्यू लगाएंगे वो लगाएंगे सीएसए की। सेवन टू जा 44 into 28 upon 25 क्वेश्चन रीड कर लिया? यस सर अब इसमें देखो सीएसए निकलेगा ये डोम का 2 पाई आर स्क्वायर से। जब वो सीएसए आ जाएगा तो कॉस्ट कितनी दे रहा है वो? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 8 रुपीस पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यूनिट सब की क्योंकि जो आपका रेट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसे जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ 8 रुपीस पर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ निकालूंगा कॉस्ट ऑफ पेंट तो 21 to 32 upon 25 into 100 into 100 into 8 upon 100 सॉल्व कर लो। 100 से 100 कट हो जाएगा 24 हो जाएगा
ये 1232 into 32, तो आपके पास जो रुपीस आएंगे 3924 रुपीस। क्या करा है? सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए क्या बेटा? एक बार जरा से प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी करता हूं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ दे रखी थी मुझे, सर्कम की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर गिवन थी 17.6 मीटर। वहां से मैंने कैलकुलेशन कर कर आर की वैल्यू निकाली 540/5 सेंटीमीटर खाली। आउटर सीएसएफ डोम निकाला है 2 पाई आर स्क्वायर। वहां से मेरे लिए ये आ रहा है जो कॉस्ट है वो 8 रुपीस पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसे कैलकुलेशन के लिए मुझे जो आंसर आएगा था उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 100 into 100 से। फिर जो 8 रुपीस के हिसाब से थी 8/100 बन जाएगा और जो फिर कैलकुलेशन करके इतने रुपीस उसके पेमेंट में आएंगे। ओके सर। कॉपी हो जाए तो बस। हो गया बेटा कॉपी? यस या नो? यस Yes, sir. देखो इसी के नीचे एक बिगर और स्मॉलर सर्कल का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन अच्छा है, वेट में है थोड़ा सा। बिगर और स्मॉलर, बिगर की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है।
क्वेश्चन है द सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ द सेम मेटल्स हैविंग वेट, ठीक है, वेट दिए हुए हैं 5920 ग्राम एंड 4740 ग्राम। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर, द diameter of the smaller one, यानी स्फीयर है, ठीक है। सबसे पहले बिगर सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करेंगे, बिग सर्कल की, बिग let the big sphere of radius kept small r equation number 1। स्मॉल स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, कोई बता सकता है? 5/2 सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, 4/3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3 pi r की जगह 5/2 का क्यूब, 4/3 pi 5 का क्यूब कितना होता है? अरे अरे 125 अपॉन 8, 4 2 जा, यानी लिख सकता हूँ 125 पाई अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 3 और 4। आपको वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना था? आपको बिग सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। ये कह रहे थे टू स्फीयर है made of the same metal, there the volume are proportional to the their weight is। weight of volume of, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग सर्कल, बिग स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इक्वल होगा वेट ऑफ big sphere upon weight of small sphere। यहां अगर आते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर 4/3 pi r cube upon वॉल्यूम ऑफ small 125 pi upon 6 इक्वल टू बिग स्फीयर का जो वेट है वो कितना गिवन है, कोई बता सकता है? वेट ऑफ बिग स्फीयर बताओ बेटा। 5920। और वेट ऑफ स्मॉलर सर्कल का कितना है? 740। 4 pi r cube into 6 upon 3 into 125 pi 10 से 10 से 2 से कट कर लो 37 इसे यहाँ 2 से कट कर लो 296 296 अपॉन 37 पाई से पाई कट 3 2 जा कट, तो यानी आपके पास बचा 8 into r cube इक्वल टू बचेगा 125 296 into 37 296
ये जाता है इसकी टेबल में 8 टाइम्स, तो 8 into r cube equal to 8 into 125, 8 से 8 भी कर देंगे, r cube equal to 125, r equal to 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो 5 सेंटीमीटर। बिग सर्कल बिग स्फीयर की जो रेडियस है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। चैप्टर रिवाइज हुआ था घर पे, यस या नो? चैप्टर रिवाइज हुआ था, यस या नो? अरे यस सर। प्रॉब्लम आई थी? प्रॉब्लम आई थी, यस या नो? सर आई थी, एग्जाम्पल्स कर रहे थे लेकिन फिर समझ आ गए थे। आगे तो समझ नहीं आया। फिर भी कॉपी हो जाए तो बता दियो। कॉपी हो गया, यस या नो? सर ये राइट साइड का बच्चा है थोड़ा सा। अरे तो आपका हो गया?
या बेटा यस सर। हो गया कंप्लीट? कॉपी हो गया यस या नो? अरे यस सर। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है। इफ अ स्फीयर इनफिल्ड इन अ क्यूब, स्फीयर को किस में कन्वर्ट किया गया है? क्यूब में। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी आपसे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एजेस ऑफ क्यूब इक्वल टू, मैंने ऐड कर ली 2a। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? a क्यूब, तो 2a का होल क्यूब, यानी आपके पास आ जाएगा 8a क्यूब। इक्वेशन नंबर 1। राइट से देख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब उस क्यूब को यस सर दिख रहा स्फीयर में कन्वर्ट किया गया है। तो जब क्यूब है तो उसका स्फीयर में जब जाएंगे तो रेडियस निकालेंगे। रेडियस ऑफ स्फीयर 1/2 into 2a, यानी आपके पास आ जाएगा a। इस इक्वेशन को मत करो, निकालो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई a क्यूब। रेशियो फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 8a क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कट हो जाएगा, 8 into 3 on 4 into pi, 28 to the कट हो जाएगा 6/pi। या आप लिख सकते हो 6 रेशियो पाई, या आप लिख सकते हो 6 रेशियो 27। दोनों आंसर आपके करेक्ट कर देता हूँ। जो रेशियो आएगा 6:22/7।
कॉपी हो जाए तो बताना। कॉपी हो गया? यस या नो?